बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि सेहत और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को आपके नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हार्ट अटैक। तो आज हम हार्ट अटैक के टाइप्स, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, रिस्क फैक्टर्स और प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये हार्ट का डायग्राम देख लीजिए। ये नॉर्मल हार्ट है, ये करोनरी आर्टरी है। दोस्तों ये आर्टरी हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। जब किसी वजह से ये आर्टरी ब्लॉक्ड हो जाती है तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से हार्ट का वो हिस्सा जिसको ब्लड सप्लाई नहीं होती वो डेड हो जाता है, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। तो दोस्तों हार्ट अटैक क्या है? सबसे पहले तो करोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज होती है जो कार्डियक मसल्स यानी दिल के मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू सप्लाई करती है। तो जब इन आर्टरीज में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या ब्लड सप्लाई कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जाती है, इसको हार्ट अटैक कहते हैं। और इस हार्ट अटैक की वजह से जो दर्द होता है उसको एंजाइना कहते हैं। दोस्तों हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या है, अलामात क्या है, कैसे किसी को पता चलेगा कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है? दोस्तों इंसान को चेस्ट यानी सीने के सेंटर में शार्प पेन होता है और ये पेन ऊपर नेक और लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट होता है। सीने में प्रेशर और टाइटनेस फील होता है और सीने में हैवी फीलिंग होती है, जैसे किसी ने कोई भारी पत्थर रखा हो सीने पर। और सांस लेने में दुश्वारी होती है, पसीना भी आता है और कभी कभी इंसान उल्टियाँ भी करने लगता है। तो ये तो इलामात हो गए हार्ट अटैक के। दोस्तों अब बात करते हैं हार्ट अटैक के टाइप्स के बारे में। हार्ट अटैक की कितनी टाइप्स है? तो नंबर 1 करोनरी आर्टरी स्पाज्म या अनस्टेबल एंजाइना। सेकंड है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। थर्ड है एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं करोनरी आर्टरी स्पाज्म के बारे में। दोस्तों इस किस्म के हार्ट अटैक में करोनरी आर्टरीज टाइट हो जाती है यानी तंग हो जाती है। जो ब्लड वेसल्स है जो दिल को ब्लड सप्लाई करती है या दिल के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है वो तंग हो जाती है, जिसकी वजह से दिल के मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इसको अनस्टेबल एंजाइना या साइलेंट हार्ट अटैक भी कहते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक इस वजह से कहते हैं क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं चलता लेकिन उसको हार्ट अटैक हो रहा होता है। तो इस किस्म के हार्ट अटैक में हार्ट मसल्स परमानेंटली डैमेज नहीं होते। तो रिस्क फैक्टर को
अगर कंट्रोल किया जाए तो इस टाइप के हार्ट अटैक से खुद को बचाया जा सकता है। अब ये देखिए, ये करोनरी आर्टरी है। यहाँ इसके जो वेसल्स, ब्लड वेसल, ये करोनरी आर्टरी के जो वाल है ये नैरो है, यानी ये तंग है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई आगे सही नहीं है। मतलब ब्लड सप्लाई में रुकावट है। तो इस टाइप के हार्ट अटैक को करोनरी आर्टरी स्पैज्म कहते हैं। तो सेकंड टाइप है नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इस टाइप के हार्ट अटैक में करोनरी आर्टरी पार्शियली ब्लॉक्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कभी कम होती है, कभी नॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से पेन कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। और ये रेस्ट या स्लीप के दौरान भी इस किस्म के हार्ट अटैक में पेन होता है। इस किस्म के हार्ट अटैक में भी कार्डियक मसल्स डैमेज नहीं होते या कम डैमेज होते हैं। तो लेकिन ये सीरियस कंडीशन है हार्ट अटैक की। यहां देखिए, ये नॉर्मल आर्टरी है जिसमें ब्लड सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है। अब यहां देखिए, यहां इस आर्टरी में प्लेग बना हुआ है, जो कि फैट्स या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होता है अक्सर। तो यहाँ ब्लड सप्लाई में रुकावट है। अब यहाँ देखिए, ये आर्टरी का नॉर्मल ल्यूमन है और ये पार्शियली ब्लॉक्ड आर्टरी है। तो इसमें ब्लड सप्लाई कम है, जिसकी वजह से नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। ये भी हार्ट अटैक की माइनर किस्म है, लेकिन ये सीरियस कंडीशन है। थर्ड टाइप जो है वो है एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो कि हार्ट अटैक की मेजर टाइप है। दोस्तों, इस टाइप के हार्ट अटैक में करोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जाती है, जिसकी वजह से दिल के लार्ज पोर्शन को ब्लड सप्लाई नहीं होती और दिल का वो हिस्सा डेड हो जाता है और ये डैमेज इरिवर्सिबल है, यानी ये दोबारा ठीक नहीं हो सकता। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यानी जानलेवा हो सकता है इस किस्म का हार्ट अटैक। तो इसमें अर्ली एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होती है। आगे मैं बताऊंगा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बारे में। ये देखिए, ये करोनरी आर्टरी है, यहाँ प्लेग बना हुआ है, जिसकी वजह से आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक्ड है और ब्लड आगे सप्लाई नहीं होती और ये हिस्सा कंप्लीटली डेड है। इसको इन्फार्क्शन कहते हैं। ये देखिए, ये ईसीजी है, ये नॉर्मल ईसीजी है, ये ईसीजी के कंपोनेंट है पी क्यू आर एस टी। जब ये एस टी सेगमेंट है, जब ये इबनॉर्मली एलिवेट होता है तो इसको हम कहते हैं एस टी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एस टी सेगमेंट एलिवेशन हार्ट अटैक। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, कैसे हम हार्ट अटैक को मालूम करते हैं डिफरेंट टेस्ट के थ्रू।
तो सबसे पहले तो ईसीजी है, ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में ट्रोपोनिन, सीकेएमबी यानी क्रिएटिन काइनेज और सीरम मायोग्लोबिन। थर्ड, इकोकार्डियोग्राफी, कभी कभी इकोकार्डियोग्राफी भी करते हैं। और जो फोर्थ है वो है एंजियोग्राफी, या इसको कार्डियक कैथेटराइजेशन भी कहते हैं। ये देखो दोस्तों, ये एंजियोग्राफी है। इसमें एक नैरो ट्यूब ब्लड वेसल के थ्रू इंटर करते हैं, वो ग्रोयन रीजन या आर्म में जो ब्लड वेसल होते हैं उसके थ्रू करते हैं। उसके थ्रू एक डाई इंजेक्ट करते हैं करोनरी आर्टरीज में, फिर एक्सरे लेते हैं, तो उसके थ्रू मालूम होता है कि आर्टरी का कौन सा एरिया ब्लॉक्ड है। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। हार्ट अटैक के पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जाती है? तो एंटीप्लेटलेट्स एजेंट्स, जो कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन। सेकंड है स्टेटिन्स, जो कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है। और थर्ड है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, जैसा कि बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, फॉर एग्जांपल एटिनोलॉल, कैप्टोप्रिल। और साथ नाइट्रेट्स देते हैं, जो कि आर्टरी को एक्सपेंड करती है। और साथ ही पेन रिलीव करती है, फॉर एग्जांपल सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरीन। तो ये टेबलेट होती है जो ज़बान के नीचे रखते हैं, जिसकी वजह से हार्ट के पेशेंट को दर्द कम होता है, दर्द कंट्रोल होता है। और जो है लास्ट, वो है एंटी कोगुलेंट्स, जो कि ब्लड क्लॉटिंग एबिलिटी को कम करती है। तो दोस्तों, ये तो ट्रीटमेंट है, मेडिकेशन है। अब करोनरी इंटरवेंशन यानी सर्जिकल जो मेथड है, उसमें एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंटिंग, बाईपास और ग्राफ्टिंग। एंजियोप्लास्टी में एक ट्यूब ब्लड वेसल के थ्रू इंटर करते हैं, और करोनरी आर्टरी में जहां पे वो आर्टरी ब्लॉक होती है, वहां पे इसी तरह एक बैलून होता है, वो इन्फ्लेट कर लेते हैं डॉक्टर्स, जिसकी वजह से वो आर्टरी अनब्लॉक हो जाती है, और ब्लड की जो सप्लाई है वो बहाल हो जाती है। फिर ट्यूब को वापस निकाल लेते हैं। इसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। सेकंड है स्टेंटिंग। स्टेंटिंग में भी उसी तरह ब्लड के थ्रू ट्यूब डाल देते हैं डॉक्टर्स, और जिस जहां आर्टरी ब्लॉक होती है वहां पे स्टेंट लगा देते हैं, जो कि एक जालीनुमा मेश से बना हुआ होता है, और जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई बहाल हो जाती है, और ट्यूब को वापस निकाल लेते हैं, लेकिन स्टेंट वहीं छोड़ देते हैं। इसको स्टेंटिंग कहते हैं। थर्ड बाईपास और ग्राफ्टिंग है। जब आर्टरी मल्टीपल ब्लॉक होती है तो बाईपास या ग्राफ्टिंग करते हैं। ये देखिए, ये आर्टरी है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ ब्लॉक्ड है। अब जिस्म के किसी भी हिस्से से ब्लड वेसल लेके उसको यहाँ ग्राफ्ट या बाईपास कर लेते हैं। मतलब जो ब्लॉक्ड एरिया है उससे पहले ऐसे बाईपास करके,
ताकि ब्लड सप्लाई बहाल हो जाए। इसको बाईपास और ग्राफ्टिंग कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले डाइट है। फैट्स, जो चिकनाई वाला खाना है या साल्ट वगैरह। ओबेसिटी यानी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर। डायबिटीज, शुगर। स्मोकिंग और एडवांस एज, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में, यानी कैसे हम खुद को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज है, यानी वेट कंट्रोल करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, हेल्दी डाइट जिसमें फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश, बीन्स और नट्स वगैरह शामिल है। तो थर्ड, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल अवॉइड या कम कर लेना चाहिए। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर स्लीप और ख़ुद को टेंशन से बचा लेना चाहिए, यानी अवॉइड स्ट्रेस। और अपना चेकअप डॉक्टर से रेगुलर करवाती जाए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम खुद को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हार्ट अटैक में कौन सी तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।